बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जामे जमशेद। जामे जमशेद के देखने वालों को मेरा सलाम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। तो आज है 26 जून। 26 जून जो है वो इंटरनेशनल डे है अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, यानी कि मंशियात के ख़िलाफ़ और मंशियात के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ और इसकी जो स्मगलिंग है, गैर कानूनी नकलो हरकत है, उसके ख़िलाफ़ आलमी दिन है आज। तो इसके बारे में चंद फैक्ट्स हैं कि 2005 के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रिपोर्ट जारी की थी जो कि साल 2003 के मतलब थी, और वो रिपोर्ट ये थी कि उस साल यानी कि 2003 के अंदर पूरी दुनिया में जो मंशियात की गैर कानूनी नकलो हरकत हुई है उसका जो अगर टोटल तखमीना लगाया जाए तो 320 बिलियन डॉलर था। और उसी साल अगर पूरी दुनिया की जीडीपी का अंदाज़ा लगाया जाए तो वो था 36 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि 36 ट्रिलियन डॉलर के अंदर में जो 322 बिलियन डॉलर है वो सिर्फ मंशियात की नकलो हरकत थी जो स्मगल की गई थी। तो ये दुनिया उस वक़्त पूरी दुनिया की जो टोटल जीडीपी थी उसका 1% बनता है। तो ये एक कह लें कि खौफनाक हक़ाइक़ है ये। और उसके अलावा 2018-19 में जारी करदा अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 35 मिलियन लोग ऐसे हैं जो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके अलावा दूसरा नंबर पे आता है यूनाइटेड नेशंस का आलमी दिन है, वो है इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर, यानी कि अज़ियत के ख़िलाफ़ या टॉर्चर के ख़िलाफ़ जो आलमी दिन है वो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से है ये भी। तो टॉर्चर किसी भी किस्म का हो, चाहे वो मेंटली हो या फिज़िकली हो, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बंदा जिस पे आप टॉर्चर कर रहे हो ना, वो ज़ाहिर सी बात है आपसे वो कमज़ोर है तो आप कर रहे हो। अगर जब उस वक़्त आपको वो उसका आपसे रिवेंज नहीं ले पा रहा, आपको कुछ नहीं कह पा रहा, लेकिन वो जहर जो है उसके अंदर भरता जाएगा, तो आपसे शायद वो रिवेंज ना ले सके, लेकिन कहीं ना कहीं वो माशरे के दूसरे लोगों से उसका रिवेंज लेगा, जिसका नतीजा फिर ये होता है कि माशरे में बड़े बड़े जो फसाद हैं और बुराइयां हैं वो सामने आती हैं। उसके अलावा इंग्लैंड में आज नेशनल ग्रीन टी डे मनाया जा रहा है, जो कि जून के आखिरी जुमे को मनाते हैं वो, और जून का आखिरी जुमा इस दफ़ा 26 को आ गया है, तो 26 जून को आज वो मना रहे हैं नेशनल ग्रीन टी डे। तो इस तरह उनकी तरफ से वह खानों का अहतमाम करते हैं, सैंडविचेस, मील्स वगैरह डिफरेंट होते हैं। वहाँ क्रीमी चाय बनाई जाती है और वो एक दूसरे को स्टोरी सुनाते हुए दिन गुजारते हैं। तो ये उनकी रवायात का एक हिस्सा है, बरसों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। तो बीइंग अ पाकिस्तानी नेशन, हमें जो है ना चाय का एहतराम करना चाहिए। वो चाय का एहतराम क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो आंखें खोल देने वाली चीज़ें हैं ना, इंसान को होश दिला देने वाली चीज़ें हैं, उनमें से चाय वह चीज़ है जिसको हमारी पाकिस्तानी कौम पसंद करती है। अदरवाइज़ जो इनको होश दिलाए, जो इनको इनकी आंखें खोले, ये उसको पसंद नहीं करते। तो इस हवाले से चाय जो है हमारे मुल्क में, मेरा तो ख्याल है कि उसे एक अवार्ड दे देना चाहिए, या चाय को पाकिस्तान में एक मुर्शद का या पीर का, एक रूहानी पेशवा का दर्जा दे देना चाहिए। ये ऑन अ लाइटर नोट ये बात थी। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी पाकिस्तान की तारीख़ में। पाकिस्तान की तारीख़ में 26 जून जो 2004 था, उसमें वज़ीर-ए-आज़म थे मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, और उन्होंने वज़ारत उज़्मा से स्टेप डाउन आते हुए अपने बाद जो थे वो यानी कि इस्तीफ़ा दे दिया था उन्होंने, और अपने बाद चौधरी शुजात हुसैन जो थे उनको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो था वो मुकर्रर किया था। उसके अलावा आते हैं जी हिस्ट्री में, जामे जमशेद की तरफ। जामे जमशेद में ये है कि 4 ईस्वी को, यानी कि हज़रत ईसा की पैदाइश के जो 4 साल बाद एक कह लें कि अंग्रेज़ों का एक बादशाह गुज़रा है, फिलिप ऑगस्टस। उसने अपने बाद अपने मतलब हुक्मरानी के लिए टाइबरियस को अडॉप्ट कर लिया था, उसको पाला था उसने, जिसके बाद उसका बादशाह भी बना था। तो ये जो अगस्टस है ना, ये वो शहंशाह है जिसके नाम के ऊपर अगस्त का महीना है। ये जो 2 महीने हैं ना, जुलाई और अगस्त, ये बेसिकली 2 सिपह सलार और बादशाह गुजरे हैं, उनके हुक्मरान गुजरे हैं जिनके नाम पे हैं। एक रोमन था, एक
कह दें कि अंग्रेज़ था। जूलियस सीज़र के नाम पे जुलाई है और फिलिप अगस्टस के नाम पे अगस्त है। उसके बाद आते हैं जी 26 जून 1498 को पहली बार दुनिया में जो टूथ ब्रश है वो दरियाफ्त किया, बल्कि उसको ईजाद किया गया था और वो चाइना के अंदर ईजाद हुआ था और उसको बनाया गया था सूर के बालों से। और आज भी अगर आप देखें ना, एज अ मुस्लिम तो हम उस चीज़ को हराम समझते हैं, लेकिन जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो अगर आज भी कहीं अच्छे टूथब्रश लेते हैं ना, तो वो जो सूअर की जो बाल हैं उससे बने हुए होते हैं। उसको ये होता है कि वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो ये 1498 को 26 जून को टूथब्रश ईजाद हुआ था, जिसके बाद 26 जून 1721 को डॉक्टर ज़ोबियल बर्स्टन ने पहली मरतबा चीचक का जो टीका था वो इंजेक्ट किया था किसी इंसान को, मतलब चीचक का जो टीका होता है वो पहली बार लगाया गया था। उसके बाद 26 जून 1843 को हांगकांग जो था वो बरतानिया की कॉलोनी डिक्लेयर कर दिया गया था, यानी कि वहाँ भी उन्होंने अपना कब्ज़ा कर लिया था। उसके बाद है 26 जून 1848 को दुनिया में पहली बार किसी भी जगह पे प्योर फूड लॉ जो था वो मुतारफ़ कराया गया था, यानी कि ख़ुराक की खालसियत के मतलब जो कि कानून था वो पहली बार मुतारफ़ करवाया गया था और वो अमेरिका के अंदर मुतारफ़ करवाया गया था। उसके बाद 26 जून 1902 को सर आगा ख़ान, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सदर थे, उनके बानियों में से थे, शियों के जो इस्माइली फ़िरका है उसके 48वें इमाम थे, और क्या उसे कहते हैं जिनके नाम पे आगा ख़ान यूनिवर्सिटी भी है और आगा ख़ान हस्पताल भी है। तो उनको इन द ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर नाइट ग्रैंड कमांडर मुकर्रर किया गया था। अब नाइट ग्रैंड कमांडर को समझने के लिए पहले हमें नाइट्स को समझना ज़रूरी है कि नाइट्स क्या चीज़ है। नाइट्स जो थे वो मिडल एज में, यानी कि सलीबी जंगों के दौर में ये अंग्रेज़ों ने बनाए थे, सलीबियों ने। और वो होते क्या थे, वो घुड़सवार होते थे जो हर तरह के साजो सामान से लेस होते थे, जिनका काम हर कीमत पर अपने सल्तनत को डिफेंड करना होता था, और वो उसके लिए किसी की जान लेने से और किसी को मारने से, अपनी जान देने से भी गुरेज नहीं करते थे। जैसे आजकल पाकिस्तान में कमांडो दस्ता आप कह लें या आप उनको कह सकते हैं जैसे एक खुदकश बमबार होता है जो कि अपने मकसद के लिए किसी की जान भी ले सकते हैं। तो ये मतलब नाइट्स थे। तो इनको नाइट ग्रैंड कमांडर मुकर्रर किया गया था। इनका रोल ये था कि मुकामी सतह पर, यानी कि इंडिया के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो नाइट्स थे उनकी हेल्प करना, चाहे वह अफरादी क़ुव्वत के ज़रिए हो या वो लॉजिस्टिक के ज़रिए हो, या आप कह लें कि उनको ख़ुराक फ्राहम करना, उनको वसाइल फ्राहम करना, तो ये इनके ज़िम्मे था। और नाइट ग्रैंड कमांडर का जो ओहदा था, ये ग्रैंड कमांडर के मतलब नाइट का जो सरबराह होता था उसके बाद सेकंड नंबर पे आता था, यानी कि उनका वाइस कमांडर थे। अच्छा, उसके बाद 1909 में लंदन के अंदर 26 जून को विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूज़ियम का इफ्तिताह किया गया था। उसके बाद आते हैं 26 जून 1914 को, ये इंडिया के अंदर इंडियन रिलीफ एक्ट जो था वो अंग्रेज़ हुकूमत ने नाफिज किया था, और ये महात्मा गांधी की कई साल की जदोजहद के नतीजे में था। होता ये था कि हर इंडियन शहरी को अपने जो था हुकूमत थी, अंग्रेज़ हुकूमत, उससे वफ़ादारी साबित करनी होती थी, और वो वफ़ादारी का जो मादा होता था वो हर साल बाद रीन्यू होता था, और जो नहीं करता था, जो रीन्यू नहीं करता था, उसको 3 यूरो टैक्स देना पड़ता था। और ये इंडियन रिलीफ एक्ट जो था, इसके ज़रिए इसको ख़त्म कर दिया गया, उस टैक्स को ख़त्म कर दिया गया था, और इंग्लैंड में जो रवायती शादियाँ थी उनके जवाज़ को बरतानी हुकूमत ने तस्लीम कर लिया था। उसके अलावा 26 जून 1917 को अमेरिका जो था वो पहली जंग अज़ीम में कूद पड़ा था। उसने कूदा तो पहले हुआ था, लेकिन फ्रांस के अंदर उसने अपना पहला जो फ़ौजी दस्ता था वो भेजा था। 26 जून 1925 को चार्ली चैपलिन की फ़िल्म द गोल्ड रश रिलीज़ हुई थी, और द गोल्ड रश, और इसका डायरेक्टर भी चार्ली चैपलिन खुद थे, लिखी भी उन्होंने खुद थी, और इसमें स्टार भी वो खुद थे। उसके अलावा 26 जून 1936 को FW-61 हेलीकॉप्टर की फ़र्स्ट फ़्लाइट का जब मुजाहरा किया गया था। उसके अलावा 26 जून 1937 को इंग्लैंड के अजीम बैट्समैन लेन हिटन, उनका डेब्यू था, और अपने डेब्यू मैच में वो एक इनिंग में 0 पे और एक रन पे आउट हो गए थे। उसके अलावा 26 जून 1945 को आज की मॉडर्न दुनिया का सबसे जो अहम वाक़या था वो पेश आया था।
कि 50 ममालिक ने जो था वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के ऊपर साइन कर दिए थे। इससे पहले पहली जंग अज़ीम में भी लीग ऑफ नेशंस बनाई गई थी, लेकिन वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर सकी थी, फ़ाल नहीं थी, दुनिया को वो दोबारा आलमी जंग में जाने से नहीं रोक सकी थी, तो उसको डिसमिस कर दिया गया था। दोबारा एक नई यूनियन बनाई गई थी जिसको अक़वाम मुत्तहिदा का नाम दिया गया था। 26 जून 1945 को उसके चार्टर के ऊपर 50 ममालिक ने साइन किए थे, यानी कि उसके मंशूर को मंजूर कर लिया गया था। उसके अलावा 26 जून 1952 को नेल्सन मंडेला और 51 लोग दूसरे थे जिन्होंने जनूबी अफ्रीका में लगे कर्फ्यू को मानने से इनकार कर दिया था और उसे तोड़ दिया था। इसके अलावा 26 जून 1959 अमेरिकन सदर आइजनहावर और मलका एलिज़ाबेथ ने सेंट लॉरेंस का जो सी वे है अभी तक है, वो मतलब 1955 में उसे बनाना शुरू किया था और 1959 में कंप्लीट हुआ था। तकरीबन 595 किलोमीटर तवील है वो रास्ता। सेंट लॉरेंस सी वे का उन्होंने इफ्तिताह किया था। 26 जून 1972 को बॉब मैसी उन्होंने अपना डेब्यू किया था और डेब्यू के ऊपर उन्होंने 16 विकटें ली थी और वो 16 विकटें आज भी टेस्ट मैच की डेब्यू की तारीख में सबसे ज़्यादा विकटें हैं। उसके बाद अगरचे इंडिया के एक बॉलर नरेंद्र हिरवानी ने भी 16 विकटें ली हैं और इनके 1 रन का फ़र्क है कि नरेंद्र हिरवानी ने 136 रन के वे 16 विकटें ली थी और बॉब मैसी ने 137 रन के वे 16 विकटें ली। उसके बाद आते हैं 26 जून 1974 को पहली मरतबा किसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट के कोड को स्कैन किया गया था, यानी कि आज भी आप जाते हैं किसी बड़े स्टोर्स में तो वहाँ जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनके ऊपर एक कोड लगा हुआ होता है, वो आपको वहाँ स्कैन करते हैं, उसका रेट आ जाता है ऊपर। तो 26 जून 1974 को पहली मरतबा किसी प्रोडक्ट के कोड को स्कैन किया गया था। उसके अलावा 26 जून 1978 को पहली जो डेडिकेटेड ओशनग्राफिक सैटेलाइट थी उसको लॉन्च किया गया था। उसके अलावा 1978 को एयर कनाडा की फ़्लाइट थी 189 जो कि टोरंटो जा रही थी और वो लैंडिंग करते वक्त ओवर रन कर गई थी, यानी कि जो रनवे था उससे भी आगे निकल गई थी और खाई में जा गिरी थी। 26 जून 1984 को ये जो डिस्कवरी शटल है उसकी पहली फ़्लाइट थी और 26 जून 1999 को जो था वो कनाडा ने अपने सिक्के को चेंज किया था और उसके ऊपर जो मलका का न्यू पोर्ट्रेट उन्होंने छापा था। उसके बाद आते हैं जी 26 जून 1993 अमेरिका ने बगदाद के ऊपर क्रूज़ मिज़ाइल से हमला किया था। वो क्रूज़ मिज़ाइल का हमला जो था उनकी तरफ से ऐलान था, एक रिवेंज था। जो जॉर्ज सीनियर बुश थे उनके अमेरिका के सदर, वो जब कुवैत के दौरे पे थे अप्रैल के दौरान, तो उन पे एक हमला करने की कोशिश की गई थी, उनको मारने की कोशिश की गई थी। तो उसके रिवेंज की सूरत में क्रूज़ मिज़ाइलों से बगदाद के ऊपर हमला किया गया था। इसके अलावा 26 जून 1994 को यासिर अरफ़ात जो कि फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदर थे, वो 27 साल के बाद अपने मुल्क में वापस आए थे। उसके बाद 26 जून 1995 को मिस्र के सदर हुस्नी मुबारक पर एक बंदे ने गोलियों के ज़रिए जो था वो उनको मारने की कोशिश की थी, उन पर हमला किया लेकिन वो महफूज रहे थे। उसके अलावा 26 जून 1997 को हैरी पॉटर एंड फ़िलासफ़र स्टोन जो बुक थी वो शाया हुई थी और ये हैरी पॉटर की मतलब पहली बुक थी। उसके बाद 26 जून 2015 को अमेरिकन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो हम जिन्स परस्तों की शादी थी उसको एक कानूनी शक्ल दे दी थी, उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया था। 26 जून 2016 को पनामा कैनाल के जो थर्ड लॉक था उसको खोला गया था, पनामा कैनाल का। उसके अलावा 26 जून 2018 को इंडिया को औरतों के लिए जिनसी हरासगी की वजह से औरतों के लिए गैर महफूज तरीन मुल्क करार दे दिया गया था। उसके अलावा 26 जून 2018 को न्यू गियाना में जो एक रजिस्टर्ड पोलियो केस था वो सामने आया था, जो कि 18 साल बाद था और मतलब 18 साल पहले उनको पोलियो फ्री स्टेट का दर्जा दे दिया गया था, लेकिन 18 साल के बाद 26 जून 2018 को उनमें एक पोलियो का केस सामने आया था। तो ये तो था जी तारीख़ के आने से कुछ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं अगली एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।